यदा यदा ग्लानिर्भवति साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे 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 गुणों के सागर होने के कारण परमात्मा विशेषताओं के दाता भी हैं। किसी भी महान विभूतियों की विशेषताओं से हमें प्रभावित नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनकी वह विशेषताएं तो ईश्वर की देन है। यद्यपि हमें परमात्मा के गुणों का केवल गुणगान नहीं करना है, परंतु उनके गुणों को हम अपने जीवन में धारण करके हमें भी उनके समान बनने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए सदा ही ईश्वर का स्मरण करते रहें। ओम शांति। संघर्षमय इस सृष्टि में सब संघर्षों से उभरने के लिए एक मदद का हाथ है श्रीमद् भगवद गीता। मैं गीता शास्त्र की बात नहीं कर रही, गीता ज्ञान की बात कर रही हूं। श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान एक ऐसी शीतल जीवनदायिनी है, कैसी भी संघर्षमय मनोदशा में ये ज्ञान मनुष्यात्मा को आतत देता है, संभालता है, आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। इस ज्ञान के आनंद को लूटते हुए, अपने अंतर को मजबूत बनाते हुए कितना अच्छा लग रहा है। सदियों से जिस गीता के बारे में बहुत सारे गलतफहमियां पाल रखी थी, बहुत सारे भ्रम में हम डूब गए थे, उस सब से ऊपर उठकर वास्तविक दृष्टिकोण से, यथार्थ दृष्टिकोण से गीता ज्ञान को समझने की जो मौका भगवान ने हमें दिया है, शुक्रिया है दिल से, सच में। लेकिन अगर हम भगवान की शुक्रिया मानने चाहते हैं, केवल शब्दों से तो काम नहीं चलेगा। उसके लिए भगवान का हमारे जीवन में कौन सा स्थान है, वो कौन है हमारे लिए, ये तो हमें गहराई से जानना भी होगा, समझना भी होगा। एक बार की बात है, सड़क किनारे एक चाट वाला अपना ठेला लेके खड़ा रहता था। सालों साल वही खड़ा रहता। उनके पास लोग आते, चाट मसाला खाते, पानी पूरी खाते, बैठ के चार बातें करते। वो चाट वाला बातूनी था, थोड़ा इधर उधर की बातें भी किया करता था, समाचार में मिल जाता था। ऐसे एक दिन रोज जो चाट खाने उनके पास आते थे, एक विद्वान, दोनों की बहस छिड़ी। विद्वान ने इनसे पूछा, तुम इतनी ऊंची ऊंची बातें करते हो, लेकिन मैं देख रहा हूं कई साल बीत गए तुम सड़क किनारे खड़े हो,
तकदीर की बातें करते हो, भाग्य की बातें करते हो, लेकिन तुम्हें मेहनत करना तो अभी भी उतना ही करना पड़ रहा है, धूप में खड़े होना पड़ रहा है। फिर काहे की तकदीर, काहे की भाग्य, काहे के भगवान। जब ऐसी बातें चिढ़ी, चाट वाला बहुत समझदार था। उसने मुस्कुराते हुए बोला, महानुभाव आपकी बात बिल्कुल सही है, क्या आपके बैंक में कोई अकाउंट है क्या? तो चाट वाले की बात से महानुभाव चौंक गए, मेरे अकाउंट से तुमको क्या लेना देना? नहीं नहीं, मुझे कुछ लेना देना नहीं है, बताओ कि है कि नहीं है? है। अच्छा, लॉकर ले रखे हैं क्या? हाँ, मेरे बीवी के गहने रखा हुए है उसमें। अच्छा, लॉकर की 2 चाबियां होती होगी ना, दोनों आपके पास है क्या? तो विद्वान ने कहा, ये क्या मूर्खों जैसे बात कर रहा है, दोनों चाबियां मेरे पास कैसे होगी? एक मैनेजर के पास होता है, एक मेरे पास होता है। जब दोनों लगता है तभी लॉकर खुलता है ना? जी हाँ, खुलता है। एक मैनेजर के पास है, अगर वो नहीं है, आप ही चाबी घुमाओगे तो खुलेगा क्या? नहीं ना। बस जीवन भी ऐसे ही है। मैं ग्राहक हूं, भगवान मालिक है, मेरे भाग्य का वो मालिक है, मैनेजर है। एक चाबी मेरे पास है, एक चाबी उसके पास है। मेरे पास मेहनत की चाबी है, उसके पास भाग्य की चाबी है। और मैं रोज मेहनत की चाबी इसलिए घुमाता हूं क्योंकि पता नहीं भगवान कब भाग्य की चाबी घुमा दे। जिस दिन अगर मैंने मेहनत की चाबी नहीं घुमाई, उस दिन अगर उसने भाग्य की चाबी घुमा दी, तो भी मेरा तकदीर नहीं खुलेगा। इसलिए मैं रोज अपनी मेहनत की चाबी घुमाता रहता हूं और मुझे विश्वास है एक दिन भगवान अपने भाग्य की चाबी घुमाएगा जरूर और मेरा तकदीर खुलेगा। विद्वान चौंक गए। दिखने में चाट वाला था, सड़क किनारे खड़ा था, ठेले पे बिजनेस कर रहा था, लेकिन इसकी समझ कितनी अच्छी थी, कितनी ऊंची थी, कितनी ऊंची बातें सहजता से उसने कह डाली। हमारे जीवन में भी हमें विश्वास होना चाहिए कि मेहनत के बिना जो भी मिलता है ना, उसका महत्व कभी नहीं होता है। आसानी से जो चीजें मिले उसे हम यूं ही फेंक देते हैं। अगर हम मेहनत से कुछ कमाते हैं, उसका हम बहुत कदर करते हैं और रोज मेहनत करते रहना चाहिए और भगवान की चाबी एक दिन जरूर लगेगी। इस विश्वास से तो विश्वास का तो विजय होना निश्चित है। कितनी सुंदर सीख है। इसी सीख को विभूति योग हमें सिखाता है। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम अर्जुना न तदस्थि बिना यत्स्यान्मया भूतम चराचर। मैं पूरे इस सृष्टि का बीज स्वरूप हूं। मेरे बिना ये सृष्टि का कोई भी चर अचर चलता नहीं है। मेरे बिना कुछ भी नहीं चलता है। जैसे देखिए, जब बीज लुप्त हो जाता है तभी तो वृक्ष प्रकट होता है। बीज छुपा हुआ है, दबा हुआ है, लेकिन बीज से अगर वृक्ष कट गया तो वृक्ष रहेगा ही नहीं, 2-4 दिन में सूख जाएगा। प्रकृति में भी, दुनिया में भी हम यही देख रहे हैं ना। तो भगवान भी यही कह रहे हैं कि ये मानव सृष्टि जो है, पूरा जो देख रहे हो, आसमान है, भूमि है, पानी है, हवा है, जो भी है पांच तत्वों से घिरा हुआ है जो दिखने वाला, बहुत सुंदर दिखने वाली ये जो दुनिया है, इसका रचयिता तो परमात्मा है। लेकिन गीता में बार बार भगवान कहता है कि मैं बीज हूं, सब मेरे से जुड़े हुए हैं, अगर मैं नहीं हूं तो कोई नहीं है। लेकिन एक सच ये है, भगवान कभी नहीं है ऐसे होगा ही नहीं ना, क्योंकि वो सदैव है, अनादि है, अनंत है, अविनाशी है। इसलिए भगवान कहते हैं कि बहुत सुंदर बात है ये, नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तद्देशत प्रोक्तो विभूतिस् विस्तरो मया। विस्तार से जितना हो सके मैंने समझाया, मेरी विभूति और भी विस्तार में है, लेकिन जितना समझोगे
इनके बारे में परम तप, ये बार बार जो उद्बोधन है अर्जुन का, अपने अंदर की बुराइयों को जलाने वाला परम तप है ना। आगे चलकर भी भगवान की ये जो बातें हम सुनते हैं, यद यद विभूति मत्स्यत्वम श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तत् देवावगच्छा त्वं मम तेजोंशं संभवम्। जो भी इस दुनिया में विशेषताएं हैं, विभूतियां हैं, विभूति का मतलब है विशेष आत्माएं, जो भी विशेष आत्माएं हैं वो धर्मस्थापक होंगे, वो राजा महाराजा होंगे, वो महात्माएं होंगे, साधु सत्पुरुष होंगे, सभी को परमात्मा ने एक न एक विशेषता देके भेजी है। सभी मेरे ही एक किरण से, मेरे ही एक तेजस के किरण से ये विशेष आत्माएं हैं। इसलिए ऐसे समझकर तू मुझे याद कर, मतलब जिसको भी देखो उसके पीछे नहीं भागना। श्री है, किसी के पास शुभ है, किसी के पास पैसे है, किसी के पास कीर्ति है, किसी के पास यश है, ये सब परमात्मा की दी हुई है। ये समझकर तो मुझे याद करते रहना, है ना। कभी भी हम अपने मालिक पे विश्वास करना ना छोड़े, केवल अपनी विशेषता पर घमंड ना करें। एक बार गाय एक चरने जंगल में गया हुआ था। शाम ढलने पर दौड़ दौड़ के अपने घर लौट रहा था मालिक के पास, लेकिन बीच रास्ते में एक बाघ से उसका सामना हुआ। बस अभी गाय क्या करती, गाय भागती गई, सामने एक तालाब दिखा, उसमें घुस गई। जैसे गाय पानी में घुस गई, उसके पीछे बाघ भी घुस गई। बाघ भी घुस गया तो उस तालाब में पानी से ज्यादा कीचड़ था, दलदल था। दोनों कीचड़ में फंस गए, थोड़े दूर दूर। कितना भी प्रयास करे निकल ना सके, नीचे धकेल रहे था दलदल। तब बाघ ने कहा, देख तू मेरे आहार बन जाता तो मैं तो संतुष्ट रहता, अब तू भाग भाग के यहाँ फंस गई, यहाँ ही मर जाएगी, कैसे भी मैं तेरे को खा लूंगा। ऐसे बातें हो रही थी। तब गाय मुस्कुराते हुए बाघ से पूछा, तेरा कोई मालिक है क्या, तेरा कोई घर है क्या? तो बाघ ने कहा, अहंकार में ये पूरा जंगल मेरा है, मैं जंगल का राजा हूं, मेरा कोई मालिक कौन होगा? तो गाय ने कहा, तो बस तू गया। कैसे? जैसे मैं फंसा हूं तू भी तो फंसा है, बाघ ने कहा। लेकिन गाय ने कहा, मैं फंसी जरूर हूं, लेकिन मेरा एक मालिक है। शाम होने पर जब मैं घर लौटी नहीं तो वो मुझे ढूंढने अवश्य आएगा और मुझे ले जाएगा। ऐसे ही हुआ। पुकारते हुए थोड़ी देर के बाद मालिका पहुंचा और वो रस्सी डालकर इसको खींचकर बाहर निकाल रहा था गाय को। तो बाजू में जो बाघ था उसने भी चिल्ला के बोला, मुझे भी बचाओ। लेकिन जो मनुष्य मालिक गाय को ले जा रहा था उसने कहा, तुझे बाहर निकालूंगा तो मुझे भी खा लेगा, इसलिए मैं तो तुझे नहीं निकालूंगा। गाय मेरी है, मैं लेके जा रहा हूं। एक छोटी सी घटना है, इसमें क्या सीख मिलता है? हमें मालिक पर सदैव विश्वास होना चाहिए। मालिक की विभूतियों को देखते हुए भी हमें मालिक को ही याद करना चाहिए। जैसे गाय ने कृतज्ञता दिखाई, जैसे बाघ ने कृतज्ञता दिखाई कि कहा मैं ही मालिक हूं, अहंकार में आ गया। लेकिन गाय ने जो नम्रता दिखाई, यहाँ पर गाय है, बाघ है, मालिक है, दलदल है, ये किसकी निशानी है? हम सब मनुष्य आत्माएं। गाय है, ये दलदल, ये संसार है। हमारे अंदर के जो अहंकार है वो बाघ है, जो छुड़ाने वाला मालिक है वो भगवान है। अगर हमें उस पर विश्वास है, आगे चलकर जो भगवान की इस अध्याय के अंतिम श्लोक हम सुनेंगे, अथवा बहुनैतेन किम ज्ञातेन तवा विष्टभ्याहमिदं कुत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत्।
मैं इस जगत को एक अंश से संभालता हूं। ये सारा विभूति का विस्तार समझकर तू क्या करेगा? बस मुझे समझ ले, सब कुछ है। क्योंकि परमात्मा के एक अंश से माना हम सभी परमात्मा के वंश से जन्म लिए हैं। हम सभी ईश्वर के वंश के हैं। दुनिया में मनुष्य को अपने वंश का बहुत गर्व रहता है ना, मैं फलाने वंश का हूं, लेकिन हम सब ईश्वर के वंश के हैं। एक अंश क्या है? वो भी चेतना है, हम भी चेतना है। वो बीज स्वरूप है, हम उनसे जुड़े हुए हैं। बीज स्वरूप ज्ञान बीज स्वरूप है वो, जिसके कारण विस्तार से हम उसको जान सकते हैं। इसलिए बहुत विस्तार से विभूति को जानने से कोई फायदा नहीं है। ऐसे कहते हैं, ज्ञातेन तव अर्जुन, किम ज्ञातेन तव अर्जुन, जानकर क्या करोगे? क्योंकि पूरी दुनिया में मेरी ही शक्ति व्यापक है। परमात्मा शक्ति हर एक के पास है। परमात्मा शक्ति को जब हम भूल गए, आत्म शक्ति के रूप में जो परमात्मा शक्ति हमारे अंदर समाई हुई थी, उसे हम भूल गए, तभी हम शरीर के शक्ति के अभिमान में आ गए, घमंड में आ गए, आत्मशक्ति विरूप हो गए। तो आत्मशक्ति विरूप होने के कारण विकार छा गए, जिसका फलस्वरूप दुख, अशांति, झगड़ा सब चारों ओर देखने को मिल रहा है। इसलिए परमात्मा की ये जो स्पष्टता है, बहुत विस्तार में जाने से क्या फायदा? क्योंकि मेरे द्वारा ये दुनिया बनी हुई है, तो मेरी शरण में आ, मैं जो कहता हूं वो मान, मुझे ही याद कर। जो 9वें अध्याय के अंत में भगवान ने सुनाया था, मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यस्य युक्त्वैवात्माना मत्परायणः। हर मनुष्य आत्मा को जब जिज्ञासा रहता है, जैसे कि हमने सुना था 4 तरह के लोग हैं भगवान को जानने वाले, आर्ता अर्थात जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभा। उसमें से बहुत सारे लोग हम ज्ञानी के बदले जिज्ञासा में आ जाते हैं। जिज्ञासा के कारण ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, जैसे छोटा बच्चा पूछता है। हर चीज का एक्सप्लेनेशन चाहिए। इसका मतलब उसे कोई फायदा है, लेना देना कुछ भी नहीं है, लेकिन उत्सुकता है बस। भगवान ने मनुष्य आत्मा की उत्सुकता का भी निवारण कर दिया, लेकिन एक स्पष्टता कर दी, कितना विस्तार जान के क्या करोगे? बस पूरे सृष्टि का बीज स्वरूप मैं हूं, पूरे जगत का पालनहार मैं हूं, पूरे जगत का निर्माता मैं हूं, जगत नियामक हूं मैं। मुझे याद कर, तेरा जीवन संभल जाएगा। तेरे अंदर की जो हताशा है, निराशा है, दुविधा है, परेशानी है, ये सब मिट जाएंगे। ये जो चारों बातों से हमें क्या स्पष्ट हुआ, कितने लंबे विभूति योग जिसको ऐड किया गया है कि परमात्मा की ये सारी विशेषताएं हैं। परमात्मा तो सागर है, जिसके लिए कहते हैं सप्त समुंदरों को भी स्याही बना लो, जितने भी पेड़ पौधे हैं सारे लेखनी बना लो, और पूरे भूमि आकाश को कागज बना लो, और स्वयं सरस्वती बैठ के लिखे, तो भी परमात्मा की महिमाओं का अंत नहीं हो सकता। इतना अगणित महिमाओं का सागर है परमात्मा, गुणों का सागर भी है परमात्मा, ज्ञान का सागर भी है परमात्मा। इसलिए उसके विभूतियों का वर्णन हर रोज हमें अपने मन में उसके गुणों का गान करते हुए, केवल गुणगान नहीं करे, उन गुणों का हम अनुभव करें, क्योंकि हम भी तो उनके संतान हैं। जो उनमें है वो हमारे अंदर भी है। वो सागर है तो हम स्वरूप हैं, उनके स्वरूप का हम अनुभव करें। आधे अधूरे करके हम परमात्मा के भजन करते, उसी में संतुष्ट रह जाते हैं। कोई बैठ के बिरला टाटा का महिमा करने से बिरला टाटा के पैसे का हकदार वो नहीं बनेगा, वारिसदार बनना पड़ेगा उसके लिए, है ना, शेयर होल्डर बनना पड़ेगा। इसी तरह परमात्मा के केवल गुणगान करने से कुछ नहीं होगा। उस गुणों के ऊपर या उन गुणों के ऊपर हम अपना अनुभव को साध कर उन गुणों को हम अपना बनाएं, अपने अंदर के गुण को जागृत करें, तभी हम गुणों के सागर परमात्मा के इस मिलन का, इस ज्ञान वार्तालाप का पूरी तरह से लाभ ले सकते हैं। भगवानुवाच सुनते सुनते नहीं लग रहा है कि हम भी भगवान के बहुत पास पहुंच गए हैं, क्योंकि जिसके साथ बातें करते हैं नजदीकियां महसूस करते हैं।
जैसे देखिए, कोई हीरो है, उससे मिलने का मौका मिला, वो आपके कंधे पे हाथ डालकर आपको चाय पिलाया, तो क्या हो गया, इतने दिन उसको बहुत बड़ा समझते थे, जब साथ में बैठे खुशी तो हुई, हम फूले ना समा रहे हैं, फिर भी एक समानता का अनुभव होता है। दिल में एक विश्वास हो जाता है कि बड़ों से मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़े भी हमारे जैसे ही हैं। एक समानता की अनुभूति होती है और अपने अंदर की इंफीरियरिटी है ना, वो कम हो जाती है। इसी तरह भगवानुवाच सुनते सुनते, भगवान की बातों के बारे में सोचते सोचते, भगवान की सुने हुए बातों पर चलने की हिम्मत करते करते धीरे धीरे हमें लग रहा है हम भगवान के नजदीक पहुंच गए हैं। यही तो खासियत है स्वयं परमात्मा के अवतरण की और गीता ज्ञान की। वैसे लोग कहते हैं बातों से भूत भाग जाते हैं। सच में भगवान हम बच्चों से बातें करते करते हमारे अंदर जो सदियों से छिपे हुए भूत थे, 2500 साल से जिन भूतों को हम अपने अंदर समा के बैठे थे, उन भूतों को धीरे धीरे भगा देते हैं। एक भूत है भय, एक भूत है अविश्वास, एक भूत है संशय, एक भूत है अहंकार। ये सारे मिटते जाते। क्यों? कि परमात्मा के अगाध ज्ञान के आगे हम बहुत छोटे हो जाते हैं। तब हमारे अंदर ये जो छोटी छोटी घमंड है ना, कि मुझे ये पता है, मुझे ये पता है, मैं ये सुनाता हूँ, ये बहुत छोटा लगता है। जैसे छोटेपन में जब हम गोली खेलते थे, गोलियों का इकट्ठा करना, मेरे पास 21 है, तेरे पास कितना है, उससे ज्यादा मेरे पास गोली है, तो हमें कितना खुशी मिलती थी। लेकिन बाद में जब पता चला उन गोलियों का कोई मोल नहीं है, बड़े होते हैं गोली इकट्ठा करते हैं क्या कोई, लेकिन उस समय वही मजा हम ले रहे थे। ऐसे हम भगवान के दूर थे तो हमें लगता था हमको ये मिल गया, हमको वो मिल गया, लेकिन जब नजदीक आने लगे तो जो मिला था हमें लगता है वो बहुत छोटा था। अभी जो मिल रहा है बहुत कुछ मिल रहा है। और भगवान तो कभी कम नहीं होने वाला सागर है। जैसे कि विभूति में परमात्मा ने सब कुछ सुनाया, यश है, कीर्ति है, श्री है, वाणी है, सब कुछ जो हमें प्राप्त है वो भगवान की देन है। जैसे कहते कोई बहुत अच्छा गाता है, लता मंगेशकर है, कहते हैं उनके कंठ में तो सरस्वती विराजमान है, भगवान ने उनके कंठ पर हाथ रख दिया है, कहते हैं ना। तो जो भी हमारे अंदर विशेषताएं हैं वो सब परमात्मा की देन है। ये जब हम महसूस करने लगते हैं तो हमारे अंदर जो अहंकार हमें सताता है ना, छोटी छोटी बातों पे अहंकार आ जाता है हमें, छोटी छोटी बातों पे, वो सब कम हो जाता है, धीरे धीरे कम हो जाता है। जब तक हम अहंकार से मुक्त नहीं होंगे तो न खुद से मिल सकेंगे, न गीता ज्ञानदाता परमात्मा से। तो चलिए इस विभूति योग के चलते अपने अंदर की विभूतियों को भी पहचान लेंगे, सामने के व्यक्ति के अंदर की विशेषता को देखने की आंखें भी मिल जाएगी, और चारों ओर अच्छाइयां देखते देखते हम आप मिलके इस दुनिया को अच्छे से अच्छा बनाएं। ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता ऐसी जीवनदायिनी है जो हम मनुष्यों को संघर्षपूर्ण परिस्थितियों में भी दीर्घकालीन शीतलता प्रदान करती है। दोस्तों, अर्जुन के समान हमारे भीतर का जिज्ञासु जब जाग जाता है तब उसी के प्रमाण परमात्मा को विस्तार रूप से जानने की हमारी उत्सुकता भी बढ़ जाती है। उसी संदर्भ में परमात्मा यह स्पष्ट करते हैं कि वे इस सारे मनुष्य सृष्टि के बीज रूप निर्माता हैं, साथ साथ वे इस जगत के पालनहार एवं नियामक भी हैं। इस अटल सत्य को यदि हम यथार्थ रीति जान लें और समझ लें तो हमें और किसी भी बात को विस्तार में जानने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। हमारे जीवन में हम प्रभु को कितना महत्व देते हैं, इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि हमारे जीवन में उनका क्या स्थान है। क्या केवल हम कठिनाइयों के समय स्वार्थ भाव से परमात्मा को याद करते हैं? यदि सदा हमें उनकी सहज स्मृति रहती है तो हम किसी भी कठिनाई को सहज ही पार कर सकेंगे। तो चलिए ज्ञान सागर, गुणों के सागर परमात्मा के समीपता से हमारे जीवन में उनकी उपस्थिति का हम अनुभव करके
अपना जीवन धन्य कर लें। ओम शांति।